गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अलजेब्रा में एक टाइप को देखेंगे कि इस टाइप पे कैसे कैसे सवाल एसएससी में पूछे जाते हैं और उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए उस टाइप को देखते हैं और उस पर आने वाले सवाल को देखते हैं और उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इन सभी बात को सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप लिख लीजिए, टाइप ये है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। आपको यही है टाइप कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होता है, 0 होता है। आज की सवाल क्लास का पहला सवाल ये है कि a बराबर आपको दे रखा है वो है 331, b बराबर दे रखा है वो है 336 और c बराबर दे रखा है वो है माइनस 667। तो आपसे पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर वाट। देखिए, आपने अभी देखा है कि यदि तीनों का जोड़ यानी कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। तो पहले इसे हम जोड़ कर देख लेते हैं कि आखिर आता क्या है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 231 प्लस 336 प्लस माइनस 667। अगर आप तीनों को जोड़ते हैं तो इस तरह से ये तीनों क्या आता है, 0 आ जाता है। यानी कि आपको क्या मिला कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। हमने तीनों को जोड़ा, a प्लस बी प्लस सी को, तो क्या वैल्यू आया, 0 आया। तो आपने क्या देखा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आया, 0 आया। और जब फार्मूला कहता है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो आपको क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर भी 0 होता है। इट मीन्स यहाँ जो आपसे पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर क्या होगा, ये 0 होगा और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो हम आज इसी टाइप पे देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो उसे हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल ये है, आपसे सवाल दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8। सवाल नंबर 2, आपसे दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 और आपसे पूछा जा रहा है कि a माइनस 4 का होल क्यूब प्लस b माइनस 3 का होल क्यूब प्लस c माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a माइनस 4 इंटू b माइनस 3 इंटू c माइनस 1 बराबर वाट। आपसे ये पूछ रहा है। तो आपने क्या देखा कि आप इसी फार्मूला का यूज करके सॉल्व कीजिएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ये तीनों को जोड़ेंगे। ठीक है, इट मीन्स कि हम एक तरह से लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। तो इसमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a माइनस 4, b का वैल्यू हो जाएगा b माइनस 3 और c का वैल्यू मिल जाएगा c माइनस 1। अब आप इन सभी को जोड़िएगा तो a प्लस बी प्लस सी माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। इस तरह से आपको क्या दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी माइनस 8। आपको a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दे रखा है, 8 माइनस 8 क्या है, 0। तो आपने देखा कि अगर हमने तीनों को जोड़ा, a प्लस बी प्लस सी जोड़ा तो वैल्यू क्या आया, 0 आया। तो जब इसका वैल्यू 0 आया यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होगा तो उस कंडीशन में ये बराबर क्या होगा, 0 होगा। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि a माइनस 4 का होल क्यूब b माइनस 3 का होल क्यूब प्लस c माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू a माइनस 4 इंटू b माइनस 3 इंटू c माइनस 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी पर जो भी सवाल आएंगे उससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
सवाल नंबर 3, सवाल ये दे रखा है आपसे कह रहा है कि आपसे कि a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0, तो आपसे पूछ रहा है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 क्यू माइनस 3ab बराबर व्हाट। अब ध्यान दीजिए, जब आप इसे a मानते हैं, इसे b मानते हैं और इसे c मानते हैं, तो क्या लिख सकते हैं आप? तो इसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी के रूप में। तो आपको क्या मिलेगा? a का वैल्यू a, b का वैल्यू b प्लस सी, और इसके बराबर क्या है? 0 है। या यूँ कहिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर एक तरह से क्या है? 0 है। अगर आप यूँ कहिए ऐसे भी कि ये a का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हो गया और ये c का वैल्यू हो गया, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है? 0 है। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर भी 0 होगा, यानी ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3ab। यहाँ पे c का वैल्यू क्या है? 1, इसलिए गुना करने पर क्या आएगा? 3ab आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से गुना करने पर कोई भी संख्या को जितना गुना करते वही रहता है। तो इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 क्यू माइनस 3ab बराबर क्या होगा? 0 होगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सवाल नंबर 3 था। सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल ये दे रखा है, सवाल नंबर 4, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू बराबर 0, तो ए पे पावर 9 माइनस बी पे पावर 9 माइनस सी पे पावर 9 माइनस 3 ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर व्हाट। अब आप यहाँ पे देखिए, एक तरह से देखा जाए तो ये ए का वैल्यू, ये बी का वैल्यू और ये सी का वैल्यू, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? अगर बात की जाए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिख रहा है। अगर इसको आप ऐसे लिखिएगा, इट मीन्स कि पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ये एक तरह से दिख रहा है, ये ए का वैल्यू, तो उस कंडीशन में ये दिख रहा है कि आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है? 0 है। तीनों का वैल्यू को, ये ए का, बी का और ये सी का, तो तीनों को जोड़ तो क्या रहा है? 0। और जब तीनों का योग क्या होगा? 0 होगा, तो उस कंडीशन में हमने देखा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ac बराबर में क्या होगा? 0 होगा। इट मीन्स कि ये ए पे पावर 9 माइनस बी पे पावर 9 माइनस सी पे पावर 9 माइनस 3 ए पे पावर 3 बी पे पावर 3 और सी पे पावर 3 बराबर क्या होगा? 0 होगा, और यही सवाल का आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सवाल ये है, सवाल नंबर 5। सवाल ये दे रखा है आपसे, आपसे कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर जेड, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू
प्लस 3xyz बराबर वाट। इसे आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 0। इसे आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे ये, इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस माइनस जेड बराबर 0। आपको क्या दिख रहा है, ये अगर a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू और ये c का वैल्यू है, तो आपको क्या दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0 है। जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो क्या हो जाएगा, a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3bc बराबर 0, यानी ये a क्यू बी क्यू सी क्यू। और ये देखिए यहाँ पे z माइनस में है, इसलिए माइनस में होता, बट ये क्या होगा, प्लस में होगा। ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये माइनस में होगा, लेकिन c भी माइनस में है, एक तरह से देखा जाए z के रूप में, तो c भी माइनस है, तो माइनस माइनस को जोड़ने पर क्या होगा, गुना करने पर प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको प्लस लिखा गया। तो आप इसको लिख सकते हैं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू प्लस 3xyz बराबर क्या होगा, 0 होगा, और यही इस सवाल का आंसर होगा। तो आपने यही देखा अभी तक कि एक्स a प्लस बी प्लस सी पर जितने भी सवाल आते हैं उन सभी सवाल को हमने देखा है, और उसे कैसे सॉल्व करते हैं आपने ये भी देखा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।